Today I am going to discuss about the arithmetic progression. Getting जो लैब अटेंडेंट के सिलेबस में मेंशन है. गेटिंग तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है हमारे पास, तो ए पी क्या है ध्यान से समझना आपने. व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट. ये एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है जिसमें जो डिफरेंस होता है वो कैसे रहता है, कांस्टेंट. याद रखना. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट. इसमें जो भी डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है. गेटिंग मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस होता है इसमें क्या रहता है, सेम रहता है. अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगी सीरीज. गेटिंग याद रखना पहले पॉइंट. सेकंड पॉइंट, सीक्वेंस क्या होता है, सेट ऑफ नंबर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर. मतलब कि सेट ऑफ नंबर होता है जिनको हम बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, उसी को कहा जाता है सीक्वेंस. गेटिंग जैसे पेज भी होता है ना, अगर जैसे 1 3 5 7 है ना, या 2 9, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में लेते हैं. गेटिंग रखते हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश 100, और यहाँ पे 100 70 40 10 और -20 डैश डैश. अब देखो इस सीरीज़ का क्या मीनिंग है. गेटिंग 1 2 3 4 5 6, और देखो हमें कहाँ तक जाना है 100 तक. इसका मतलब ये कौन सी सीरीज़ है, ये हमारे पास है फाइनाइट सीरीज़. कौन है, फाइनाइट सीरीज़, फाइनाइट सीरीज़ जिसको हम काउंट कर सकते हैं यहाँ तक. गेटिंग अब यहाँ पे हमें नहीं पता हमें कहाँ तक जाना है, तो ये वाले जो है देखो एंड में कुछ मेंशन ही है ना. गेटिंग इसको कहा जाता है इनफाइनाइट सीरीज़. इनफाइनाइट सीरीज जिसके एंड में मेंशन होगा वो फाइनाइट सीरीज है, जिसके एंड में मेंशन नहीं होगा वो इनफाइनाइट सीरीज है. गेटिंग ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास 1 है ये पहली टर्म है. ठीक है, ये सेकंड, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड डेट है 100 टर्म. गेटिंग अब यहाँ पे जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1 डैश डैश. गेटिंग इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, डी क्या रहता है यहाँ पे, सेम. कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे क्या है, सेम है. इसका मतलब ये अर्थमेटिक ए पी सीरीज बना रहा है. देखो अब यहाँ पे क्या है 100 70. देखो A2 में से A1 हम निकालते हैं, मीन्स A2 में से ये वाला निकालते हैं. 70 माइनस 100 माइनस 30, 40 माइनस 70 माइनस 30, 10 माइनस 40 माइनस 30, -20 और माइनस ये -30. इसका मतलब यहाँ पे भी जो डी है वो क्या रहता है, सेम. इसमें भी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम. तो ये भी हमारे पास ए पी है. गेटिंग तो अब टाइप्स ऑफ एपी हमारे पास दो किस्म के होते हैं. वन इज द फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड द सेकंड वन इज द इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी, जिसमें लिमिटेड टर्म होती है जिसको कहा जाता है फाइनाइट एपी. इनफाइनाइट एपी में क्या होता है, अनलिमिटेड टर्म जिसको कहा जाता है इनफाइनाइट एपी. तो टाइप्स ऑफ एपी वी हैव टू टाइप्स ऑफ एपी, वन इज द फाइनाइट एपी एंड सेकंड वन इज इनफाइनाइट एपी. इन केस ऑफ फाइनाइट एपी वी हैव लिमिटेड टर्म्स. इसमें लिमिटेड टर्म होते हैं, देखो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास पता है, या 1 से लेकर 200 तक हमें वहाँ तक, लेकिन इसमें हमें नहीं पता कहाँ तक जाना है. गेटिंग तो वो ये हमारे पास ऊपर है फाइनाइट सीरीज या फाइनाइट एपी, और दूसरी जो है वो है इनफाइनाइट एपी. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी के लिए एनी पर्सन एरर प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. गेटिंग अब हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या, देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, फिर ए प्लस डी मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस. सेकंड क्या आएगा, ए प्लस 2d, मतलब ये काम लिखना है. ठीक है, ये जो है ये वाली ये है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है. याद रखना ये कौन सी है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है. सेकंड टर्म है, ये कौन सी हमारे पास थर्ड टर्म है. ये कौन सी है हमारे पास फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ डैश डैश. गेटिंग देखो एंड में कुछ नहीं है ना, इसका मतलब ये क्या है, ये है इनफाइनाइट टर्म, मतलब कि इनफाइनाइट. ठीक है, इसमें क्या है इनफाइनाइट टर्म. देखो यहाँ पे क्या है, ये क्या है फर्स्ट टर्म है. ठीक है, फर्स्ट टर्म है, ये A2 है सेकंड टर्म है, ये क्या है हमारे पास A3 है थर्ड टर्म है, ये A4 है मतलब कि फोर्थ टर्म है, यह है A5. ठीक है, ये है A6 डाटा डैश कहाँ तक है, AN तक, मतलब लास्ट टर्म हमारे पास क्या है AN. गेटिंग तो ये फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड डैश डैश. गेटिंग ये हमारे पास जनरल फॉर्म है AP की. क्या है जनरल फॉर्म AP की. गेटिंग अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म के लिए क्या चाहिए A प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए क्या चाहिए A प्लस, शाबाश आपने याद रखना A प्लस ट्वाइस ऑफ डी. ठीक है, A प्लस थ्राइस ऑफ डी. ठीक है, फोर्थ टर्म के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक है फोर्थ टर्म के लिए होना चाहिए हमारे पास A प्लस थ्राइस ऑफ डी, और फिफ्थ के लिए क्या होना चाहिए A प्लस 4 ऑफ डी. गेटिंग तो ये चीज़ आपने क्या करना है, याद रखना है. गेटिंग नो मूव टू द नेक्स्ट. इसमें जो ये है ये हमारे पास कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म. ये एन हमारे पास क्या लास्ट टर्म, और जिसको एल भी बोलते हैं, ये एल, ये एन इज इक्वल एल भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए एन
इज इक्वल टू एल के बराबर भी होता है, ठीक। तो लास्ट टर्म है एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, व्हाट इज एन, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है कॉमन डिफरेंस। पहली टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एन क्या है हमारे पास लास्ट टर्म है, ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, डी है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ई एन, है ना, या एल भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये आपने याद रखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्या लिखना है आपने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, मीन्स फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमने नंबर ऑफ टर्म्स या लास्ट टर्म आगे निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, गेटिंग। नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म निकालनी हो तो वी यूज़ दिस फॉर्मूलाज फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, गेटिंग। अगर हमारे पास सम ऑफ टर्म निकालनी है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ ए पी, अगर आपने सम ऑफ टर्म निकालनी है तो एस के आगे सम ऑफ टर्म एन अपान टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन ओ डी। याद रखना एस इज इक्वल एन अपान टू ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन ओ डी। क्या लिखना है आपने, सम ऑफ टर्म एन अपान टू, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है डिवाइड बाई टू, और ट्वाइस ऑफ ए फर्स्ट टर्म प्लस एन नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन और कॉमन डिफरेंस, गेटिंग। अभी मैं इसके ऊपर सॉल्व करूँगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा, गेटिंग। हमारे पास ये ए पी सीरीज़ है, ध्यान से समझना, हमारे पास क्या है ए पी सीरीज़ है। इसमें क्या है 5, 8, 11, 14, 17, 20 और डाटा डैश 8 तक, ठीक है। मैं क्या करूँगा इसमें, पहले क्या निकालूंगा, ए टर्म, ये क्या है पहले फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है फर्स्ट टर्म, वो किसके बराबर है 5। ये जो पहली टर्म है ये हमारे पास है ये, तो ये क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट टर्म आ गया 5, ठीक है। अब हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है कि एक्चुअली में ये हमारे पास ए पी बन रही है कि नहीं है। देखो 8 माइनस कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2, ये है A2 माइनस A1, मतलब कि आपके पास 8 माइनस 5 आ गया 3, ठीक है। दूसरी भी चेक करो, 11 माइनस 18, 11 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 3, गेटिंग। और आप अगर चेक करनी होगी तो हमारे पास आ गया 14 माइनस 11, तो वो आ गया हमारे पास 3, ठीक है। क्या करना आपने, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5, ठीक है। ऐसे करना है, देखो सब में कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सी बन रही है, ए पी सीरीज़ बन रही है, क्या बन रही है हमारे पास, ए पी सीरीज़ बन रही है, गेटिंग। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास, ठीक है, ए एन ए प्लस है। अब हम इसमें क्या करें, देखो कितने हैं यहाँ पे, एन कितना है, देखो लास्ट टर्म क्या है, ये इसका मतलब फाइनाइट सीरीज़ है बिल्कुल, और कितना है एन, एन हमारे पास यहाँ पे है, एन इज इक्वल टू 10, एन कितना है 10, जो है ना, ए एन मीन्स लास्ट टर्म कितने, मतलब 10 टर्म्स है, ठीक है, ए 10। अब हमें टर्म निकालनी है तो हम इसमें यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्या डालेंगे इसमें, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे, ये एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, गेटिंग। ये क्या है, पहली टर्म्स क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 5, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास है 5, प्लस एन हमारे पास क्या है, देखो 10, मतलब 10 टर्म, एन आ गया 10 माइनस 1, और डी कितना आ गया, डी आ गया हमारे पास 3, है ना, सब में 3 आ गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हम लिखते हैं ना ई एन का मतलब आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म कितने दिए 10, गेटिंग। अब यहाँ पे क्या है 5 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 इंटू 3, 5 प्लस 27, और ये आ जाएगा 27 और 5 32, ठीक है। तो ये आ गया कौन सा, ई एन आ गया, कौन सी टर्म्स है ये 38 है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ई एन की जगह अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो 32, क्या लिख सकते हैं 32, तो ये एन हमारे पास आ गया 32, लास्ट टर्म क्या आ गया हमारे पास 32, ठीक है। ये नंबर ऑफ टर्म दी थी, लेकिन लास्ट टर्म जो थी ये, मतलब कि 10th टर्म क्या आएगी इसमें 32, याद रखना, मतलब कि 10वीं टर्म, मतलब टोटल टर्म कितने हैं 10 में 10, मतलब कि 10th टर्म कौन सी आ गया आपके पास 32। तो हमारे पास सीरीज़ कैसे बनेगी, ये भी आप ए पी सीरीज़ कैसे बनेगी, 5, 8, 11, 14, 17, 20 डैश डैश 32, ये बन गया हमारे पास 32, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एरर प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, गेटिंग। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमारे पास सीरीज़ दी है और लास्ट टर्म क्या दी है 10, ठीक है, एन की वैल्यू आगे 10, ठीक है। ये जो यहाँ पे होता है ये 10 है, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे ये निकाला, ये कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास पहली टर्म है 5, उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, 8 माइनस 5 3,
11 माइनस 8 तब भी 3, 14 माइनस 11, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, इसका मतलब कि ये भी ये है। ठीक, अब हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए कितना है 5, एन कितना है 10, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद ए एन हमारे पास लास्ट टर्म कितनी निकली 32। मीन्स जो ये 32 आया ये कौन सी टर्म है, ये 10th टर्म है। कौन सी टर्म है, 10th टर्म। गेटिंग, ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग, अब हम इसी को एस एन को, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एस एन है। ठीक है, अब एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एस एन इज इक्वल टू एन अपान टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स हमारे पास एन कितना है, इसमें कितनी टर्म है 10 अपान टू ट्वाइस ऑफ ए 2, ए कितना है 5 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना आ गया हमारे पास 3, 2 1 2 2 5 10, ये आ गया 5 5 2 10 प्लस ये आ जाएगा 9 और आ गया 3। गिरी, ये आ गया 5 10 9 3 27 5 और ये 27 और ये आ गया 27 और 10 37। गेटिंग, 7 5 35, 3 5 3 15, 5 3 15 16 17 18 185। तो सम ऑफ टर्म कितने आ गए हमारे पास 185। तो सम ऑफ टर्म क्या आ गई 185, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास 10, ये 10 थे। ठीक है, 2 ये फर्स्ट टर्म क्या थी 5, एन कितनी थी 10 माइनस 1 और डी हमारे पास 3। ये करने के बाद हमारा जो सम ऑफ टर्म आ गई 185। गेटिंग, उसके बाद हमारे पास दूसरा फॉर्मूले भी। ठीक है, तो ए एन किसके बराबर होता है, ए एन होता है हमारे पास एल के बराबर। ए एन किसके बराबर होता है, अभी लिखा है मैंने, ए एन होता है आपके पास एल के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एस इज इक्वल एन अपान टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, तो ए प्लस एल भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये ए आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो एन अपान टू एज इट आएगा, 2 बार एल है ना। ठीक है, इसको हम मॉडिफाई करूँगा, अगर मैं मॉडिफाई करूँगा कैसे लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, ए प्लस एन माइनस 1 डी किसके बराबर होता है, ए एन। ठीक है, और ये आ गई है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन अपान टू ए प्लस एल, ये एन किसके बराबर है, एल के बराबर। तो यहीं से आ गया है फॉर्मूला, ये भी यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एस इसको एन अपान टू ए प्लस एल। गेटिंग, इसमें भी आप वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, एस इज को एन कितना है 10 अपान टू ए, ये हमारे पास कितना है 5 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास है 32। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास आई 32, हम इसमें डालेंगे 32। 2 1 2 5 10 5 37, तो 5 इंटू 37, तो इसको मल्टीप्लाई करें 5 7 35 3 185। देखो इस फॉर्मूले से भी क्या आ जाएगा, एजेक्ट आंसर आ गया, और इस फॉर्मूले से भी एजेक्ट आ गया। ठीक है, तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बता रहा हूँ, अब एस एन की जगह जैसे मैंने एस इज इक्वल टू एन अपान टू लिखा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा। ठीक है, एक फॉर्म ये आ गया, इसी को मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं एन अपान टू ए प्लस ए, है ना, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ए एन माइनस 1 और डी। गेटिंग, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो ए प्लस एन माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन या एल लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे आ जाएगा एस इज इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस एल, ए प्लस एल भी लिख सकता हूँ, वही लिखा मैंने यहाँ पे एन अपान टू ए प्लस एल। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग, आई विल क्लेरिफाई योर डाउट। गेटिंग, प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, तभी मैं मुझे लेक्चर डालने को दिल नहीं करता है, क्योंकि आप लोग देखो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया जा रहे हो। गेटिंग, लाइक नहीं करिए, और मैं यहाँ पे देखो फ्री में इतना कंटेंट दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग ये मतलब कि लाइक्स और शेयर नहीं कर रहे हो अपने फ्रेंड तक। गेटिंग,
तो प्लीज़ यार एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट आल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ आप लोगों का बेनिफिट, आप इससे बेनिफिट हो रहा है। गेटिंग? तो इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, इसलिए मैं जल्दी ही सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगा। गेटिंग? बस आप एक काम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। गेटिंग? और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब हमारे पास है कुछ अब यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है, लेकर आओ। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। गेटिंग? द टैक्सी फेयर मतलब कि जो टैक्सी का जो किराया है, ठीक है, आफ्टर ईच किलोमीटर मतलब हर एक किलोमीटर में क्या हो जाता है, व्हेन द फेयर इज़ 15 किलोमीटर, है ना, मतलब कि जब टैक्सी का जो फेयर है हर एक किलोमीटर के लिए वो कितना है, 15। गेटिंग? फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, 15 है, और नेक्स्ट अगर आप जाओगे तो उसमें आपको 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। गेटिंग? याद रखना। तो क्या लिखोगे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितना है फेयर, 15। याद रखना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना किराया, इतना। अगर 2 किलोमीटर हम चलेंगे उसके लिए कितना है, 15 तो है, लेकिन 8 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, 23। ठीक है, फिर 3 किलोमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 15 प्लस 8 है, फिर आपको 8 और देना पड़ेगा, ये आ जाएगा 31। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर के लिए आप आगे जाओगे, फिर 15 ये तो देना ही पड़ेगा, 8 और देना पड़ेंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 39। 5th किलोमीटर के लिए जाओगे, 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये आ जाएगा आपके पास 47। ठीक है, तो ये आपके पास सीरीज़ बन रही है। गेटिंग? देखो मतलब पहले किलोमीटर के लिए उसने बोला कि भाई जो टैक्सी का जो किराया है वो है 15 रुपीज़, अगर 2 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा तो 8 आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, आगे 23, 3 फिर 8 लगते जाएंगे हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए, 31, फिर 4 किलोमीटर के 39, 5th किलोमीटर के लिए 47। गेटिंग? तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सीरीज़ बन गया। गेटिंग? चलो देखते हैं इसमें, पहले आ गया आपके पास 15, फिर 23, 31, 39 और 47। क्या ये AP बन रही है या नहीं बन रही? ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अब देखो, अब क्या करेंगे हम, इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 23 में से ये गया तो 23 माइनस 15, तो हमारे पास 8, 31 माइनस 23 तब भी 8। ठीक है, जो भी करोगे उसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये क्या बन रही है, ये हमारे पास कौन सी सीरीज़ बन रही है, AP। ठीक है, द कॉमन डिफरेंस इज सेम, the common difference is same, it is an AP। ये क्या है हमारे पास, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। गेटिंग? आपने क्या करना, सीरीज चेक करना। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पेज। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ हवा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, हमारे पास जो, हमें नहीं पता है उसके अंदर कितना हवा है एक सिलेंडर के अंदर, लेकिन वहाँ से क्या निकाला जाता है, 1/4 निकाला जाता है। ठीक है, अब ये कहता है कि रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, और उसके बाद कितनी बचती है गैस सिलेंडर के अंदर। गेटिंग? हम पहले लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर भी, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, लेट द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हमने रख लिया 64। गेटिंग? अब ये क्या करता है, ये 1/4 यहाँ से निकाल देता है। गेटिंग? अब देखो 64 का 1/4 क्या हो जाएगा, ठीक है। गेटिंग? तो 64 का 1/4 आगे निकाल देगा। ठीक है, तो 1/4, 64 का 1/4 कितना होगा, 4 1 जब 4, 16। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, 64 माइनस, शाबाश, ये 16 यहाँ से बाहर निकाल दिया, 1/4 निकाल दिया ना, 64 में से 1/4 आगे 16। ठीक है, 64 इंटू 1/4 आ गया आपके पास 16, 4 1 4, 4 16 जा 64। तो ये आपने यहाँ से क्या कर देना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना।
तो 64 में से 16 गया तो 14 5 में 48, गेटिंग। अब उसके बाद फिर 48 का भी 1/4 निकालना है, 4 on 4 2 तो ये आगे 12, ठीक है। तो उसके बाद 48 का भी क्या आ जाएगा, 48 माइनस 12, ये आ जाएगा 36, गेटिंग। फिर 36 का भी क्या करना है, 1/4 निकालना है, 2 4 9 चौके 36, ये आ जाएगा आपके पास। 36 का भी आपको पास निकाला जाएगा 9, ये आ जाएगा 27। अब 27 का आगे नहीं निकलेगा तो हमने यहीं तक इसको रख देना, ठीक है। अब सीरीज़ कैसे बनेगी, देखो AP क्या ये बनेगी भी नहीं, ठीक है। हमने क्या किया, 64 फिर 48 36 27, गेटिंग। हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। देखो 48 में से ये गया तो 48 माइनस 64 गया तो 64 और 48 8 6 14, ठीक है। 14 16 यहाँ से यहाँ लाए, मतलब 14 में से 8 गया तो आपके पास, तो ये आ गया हमारे पास 16, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 16। उसके बाद 36 माइनस 48, अगर 36 में से 48 गया तो, ठीक है। तो ये आ जाएगा फिर 12, ये आ जाएगा 12। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। 36 माइनस 48, 36 माइनस 48 गया तो ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं बना रहा है, AP। तो हमारे पास जो गैस थी सिलेंडर के अंदर 64 था, तो 1/4 आपने निकाल दी यहाँ से, तो अब 64 को 1/4 आ गया 16, तो ये 16 को हमने 64 में से माइनस किया तो 48, फिर 48 का भी 1/4, तो 1/4 क्या होता है 12, 12 में से 48 गया तो 36, फिर 36 को 1/4 आगे 9 9 36 में से 9 गया तो 27। तो ये हमारे पास सीरीज़ बन गई। अब जब हमने इसको कॉमन डिफरेंस निकाला, चेक ये किया कि भाई ये AP बन रही है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा था, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रही है, गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर, जो कॉस्ट है किसी कुएं को खोदने के लिए हर एक मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹15, मतलब क्या हर एक मीटर क्या करोगे आप, कुआं खोदोगे तो 150 रुपये आपको मिलेगा फॉर द फर्स्ट मीटर के लिए। मतलब कि 1 मीटर आप खोदोगे चाहे पहली बार तो 150 रुपये मीटर, मतलब कि आपको मिलेगा पैसा। और एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, अगर आप 2 किलोमीटर फिर 150 प्लस 50 आपको और मिलेगा। 3 किलोमीटर 3 मीटर और खोदोगे फिर 150 प्लस 50 प्लस 50, ये चलता रहेगा, ठीक। तो आप क्या लिखना, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर, ये आ गया आपके पास 150, ठीक है। उसके बाद 2 मीटर 150 तो होगा 50 एक्स्ट्रा, ये आ गया आपके 200। 3 मीटर के लिए आपके पास क्या होगा 200 प्लस ये वाला फिर 50, ये आ गया 250। 4 किलोमीटर क्या हो गया 250 तो है प्लस 50, ये आ गया 300, ठीक है। 5 मीटर के लिए अगर वो होगा तो 300 प्लस 50, ये आ जाएगा 350, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या बना आपके पास 150 200 250 300 और 350, गेटिंग, ये हमारे पास बन गया। अब हमने देखा है कि ये AP बन रही कि नहीं है, देखो सब में 50 आ रहा है, इसमें 50, इसका मतलब ये क्या बन रही है, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो ये क्या है, ये AP है, इट इज़ एन AP, ये क्या बना रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये क्या बता रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर एक साल जो अमाउंट ऑफ मनी है वो क्या है, when ₹1000 डिपॉजिट, मतलब हर साल जब ये मतलब कि 10,000 डिपॉजिट करता है 8 कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, कितने पे 8% पर एनम पे, गेटिंग। तो यहाँ पे क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, गेटिंग। तो यहाँ पे आगे स्टार्टिंग अमाउंट हमारे पास कितना है
10,000, स्टार्टिंग अमाउंट 10,000 है। अब इसके ऊपर कितने परसेंट आपने, ठीक है, ये आ गया स्टार्टिंग अमाउंट 1 ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए अमाउंट, सेकंड ईयर के लिए क्या होगा, देखो 10,000 ये आ जाएगा 10,000, 10,000 का 8%, देखो 10,000 का 8% मीन्स 8% बढ़ गया, मतलब 100 + 8 व 108 अपन 100, ये और ये 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 10800, तो ये आ जाएगा आपके पास सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 8% लगाने के बाद ये 1080 इतना बन जाएगा, ठीक है। और अमाउंट थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, इसका 100 अपन 100, ये और ये कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 108 × 108, 16 8 8 6 1 6, हमारे पास आगे थर्ड ईयर के लिए आ गया 11616, इतना ये चीज़ें आ गई, गेटिंग। अब हमने देखना है कि एपी बना रहा है या नहीं बन रहा है ना। तो ये आ गया आपके पास 10,000, उसके बाद 10,800, फिर आगे 11616, गेटिंग। तो ये क्या बना रहा है, ठीक है, हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इसमें ये गया तो ये आ गया आपके पास 800, सिक्स 816, तो ये आ गया हमारे पास 816, गेटिंग। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है ना, यहाँ पे 800 कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या नहीं है, सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन एपी। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, गेटिंग। तो ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। नाउ मूव टू द